हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन जो क्लास लेके आए हैं स्टैक स्टैक में एप्लीकेशंस एरिया है। स्टैक का जो एप्लीकेशंस एरिया एक होता है पॉलिश नोटेशन। कोई अगर आपसे कहे ना स्टैक के क्या क्या एप्लीकेशंस एरिया है, तो स्टैक का एप्लीकेशंस एरिया में एक होता है पॉलिश नोटेशन। परीक्षा के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए जो बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। तो ये पॉलिश नोटेशन का क्वेश्चन है ना, परीक्षा में आता है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ये क्या होते हैं। अपन इनका है ना एलजेब्रिक कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उनका कन्वर्जन फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को पॉलिश नोटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिश नोटेशन। तो अपन बिगिनिंग लेवल से ही है ना, ये एलजेब्रा अपन बिगिनिंग लेवल से ही पढ़ते हुए चलते हैं। तो कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखोगे तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक तो अपना है ना ये वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पेरेंथेसिस आता है। तो अपन इनको है ना कैसे प्रेजेंट करें। तो ये एक प्रोसेस हो गया है ना, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप समझते हो, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस है, माइनस है, स्टार है, स्लेस है, परसेंटेज है ना, ऐसे एक्सपोनेंट हो गया। तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स, ऑपरेटर ऑपरेंड्स को अपन कैसे है ना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखे। तो एक तो होता है कि ऑपरेटर्स को दो वेरिएबल के बीच में यूज कर ले। एक हो सकता है कि ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के जस्ट बाद यूज कर ले। एक हो सकता है कि ऑपरेटर्स को पहले यूज कर ले और फिर देन ऑपरेंड्स यूज कर ले। तो डिफरेंट डिफरेंट अपन जो इसकी पोजीशंस होती है ऑपरेटर्स की, उनको इंडिकेट कैसे करें। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द ऑपरेटर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आइदर आफ्टर यानी बाद में, ऑपरेंड्स के बाद में, और बिफोर यानी पहले, देयर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स वेरिएबल है ना। तो देम इज कॉल्ड द पॉलिश नोटेशन। तो उनको अपन पॉलिश नोटेशन बोलेंगे। तो पॉलिश नोटेशन में अपन है ना तीन तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। तो एक तो होता है अपना इनफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है इन मीन्स हो गया टू वेरिएबल के बिटवीन, दो वेरिएबल के बीच में कह दो, बिटवीन टू वेरिएबल। कोई भी ऑपरेटर्स को अगर शो करे अपन, तो इनफिक्स में हो गया कि ऑपरेटर्स आर रिटर्न बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स जिसमें ऑपरेटर का इफेक्ट आए, मतलब अपन कैलकुलेशन करेंगे जिसमें। तो वेरिएबल के साथ ऑपरेंड्स यूज करते हैं, वेरिएबल के साथ ऑपरेटर्स यूज करते हैं अपन। तो वेरिएबल को यहाँ ऑपरेंड्स बोलेंगे है ना। तो ए एक ऑपरेंड्स है, फिर ऑपरेटर है, फिर ऑपरेंड, ऑपरेंड आ गया ये। तो दो ऑपरेंड्स के बीच में ये प्लस को यूज किया। ऐसे ही अपन ने ए प्लस बी, ये दो ऑपरेंड्स हो गए। फिर ये स्लेस यूज कर रहा हूँ, बी और सी के बीच कर रहा हूँ, सी और डी के बीच में स्टार यूज कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर ऑपरेटर्स बीच में आएगा तो वो इनफिक्स के नाम से जानेंगे उस एक्सप्रेशन को, और ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना। ऐसे प्री, प्री का मतलब होता है पहले, और पोस्ट मीन्स होता है बाद में। तो प्री का मतलब होता है कि पहले ऑपरेटर्स को लगा दो और फिर ऑपरेंड्स को लिख दो। जैसे मैं कहूँ कि एडिशन करो, तो यानी प्लस पहले आ गया, फिर तुम कहोगे दो नंबर बताओ, तो फिर मैंने 10 बोल दिया, 20 बोल दिया। तो दो नंबर पहले ऑपरेटर्स क्या काम करे, फिर ऑपरेंड्स। तो अपन ने क्या किया, पहले ऑपरेटर्स को यूज किया और फिर ऑपरेंड्स को यूज किया। तो बिफोर यानी पहले लगाने को प्रीफिक्स बोल देंगे। प्री मीन्स पहले हो गया ना। और ऐसे ही जैसे प्लस स्टार स्लेस बी सी डी। ऐसे ये पोस्ट फिक्स का मतलब होता है आफ्टर ऑपरेंड्स, कि कोई भी वेरिएबल को पहले यूज करे और फिर ऑपरेटर्स को बाद में यूज करे। तो पोस्ट फिक्स हो गया ऑपरेटर्स आर रिटर्न आफ्टर ऑपरेंड्स, जैसे ए बी प्लस। तो ये तीन तरह के जो नोटेशन है ये अपना पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं है ना। ये पोस्ट फिक्स को अपन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो नोन एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कर सकते हैं अपन। ठीक ना। इसको पोस्ट फिक्स इसको फिर अपन एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनता है कि अपन को क्या होगा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे देंगे। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये अपन को इनफिक्स नोटेशन दे देंगे अपन को, या कि नॉर्मल वे में जो मैथमेटिकल अपन कैलकुलेशन करते हैं मैनुअल सिस्टम में,
वो एक्चुअल में इनफिक्स में होती है। अब कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस करेगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेके कैलकुलेशन करेगा, तो कंप्यूटर क्या करता है कि इनको कन्वर्ट करके स्टैक में यूज करके फिर इनको है ना कैलकुलेशन में यूज करेगा। तो अपन नॉर्मल मैथमेटिकल वे में क्या होता है, पेरेंथेसिस को है ना इस इन एक्सप्रेशन में यूज कर लेते हैं। तो प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में पेरेंथेसिस नहीं आता, प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में पेरेंथेसिस का यूज नहीं होता। तो अपन प्रीफिक्स में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो पेरेंथेसिस को फ्री करेंगे, अपन पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो पेरेंथेसिस को फ्री करेंगे। तो प्री में अपना रूल रहेगा कि पहले ऑपरेटर आना चाहिए फिर ऑपरेंड्स आना चाहिए, और पोस्ट में अपना रूल रहेगा पहले आपका ये आएगा ऑपरेंड्स आएगा फिर ऑपरेटर्स आएगा। तो अपना ये तीन तरह के जो नोटेशन है, इनमें अपन जो परीक्षा में क्वेश्चंस आता है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें और इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें। तो अपन को अगर एक रूल आता है कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन अपन को अच्छी तरह आ गया, तो फिर आपका इनफिक्स से प्रीफिक्स भी आ जाएगा। तो अपन को अगर सेम रूल रेगुलेशन इनफिक्स से पोस्ट फिक्स वाला ही प्रीफिक्स में मतलब यूज होगा, खाली 2 स्टेप्स को अपन को एक्स्ट्रा यूज करनी है अपन को। तो अपन देखें कि कन्वर्जन ये हो गया ना, अपन देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स, ये अपन इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आना चाहिए मतलब सबको। तो कोई भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा है ना, उसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन इनफिक्स नोटेशन में कंटेंट पेरेंथेसिस हो सकता है, ऑपरेंड्स हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकता है। तो कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मतलब ये तीन है ना इनका इंक्लूड हो सकते हैं, तीन तरह के ये कह सकते हो ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स और पेरेंथेसिस, इनसे मिलके एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो अपन को कन्वर्जन करना हो, अपन को कन्वर्जन करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्ट फिक्स में। तो सिंपल सा रूल हुआ कि अपन को है ना ये कन्वर्जन करेंगे, तो जनरल अपन को मैथमेटिकल को भी इक्वेशंस को अपन सोल्व करते हैं, तो नॉर्मली अपन रूल्स को क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो अपन को बिगिनिंग लेवल पे है ना बोर्ड मास, बेड मास ऐसे है ना ऐसे बताते हैं अपन को। तो बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, फिर ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंट, फिर है ना डी का मतलब हो गया डिवाइड, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशंस, ए का मतलब हो गया एडिशन, एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है कि ऑपरेटर्स को अपन कैसे सोल्व करें। तो ऑपरेटर को सोल्व करने की एक प्रायोरिटी होती है, वो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को है ना मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करो, तो अपन को है ना ऑपरेटर्स की पेरेंथेसिस की सबके एक प्रायोरिटी को लेते हुए एक्सप्रेशन को सोल्व करना होता है, तो ये ज़रूरी है। तो अपन को है ना एक इनकी जो प्रायोरिटी होती है सोल्व करने की कि विच ऑपरेटर सोल्व फर्स्ट, तो देन उसको अपन प्रेसिडेंसी नाम देते हैं है ना। और कई ऑपरेटर की प्रायोरिटी मान लो सेम आ जाए, तो सेम में फिर अपन को क्या होता है कि लेफ्ट से एक्सेस करते हुए चले है ना, या राइट से एक्सेस करते हुए लेफ्ट की ओर चले, तो इनकी एसोसिएटिविटी होती है। तो जनरल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को अपन को अभी सोल्व करेंगे, तो उनकी एसोसिएटिविटी है ना लेफ्ट टू राइट होती है। तो अपन को सबसे पहले माइंड में ये फॉलो कर लो कि अपन को प्रेसिडेंसी का रूल याद होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंसी रूल याद नहीं है तो फिर अपन है ना प्रॉपर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कि सबसे जो टॉप रैंक होती है सॉल्यूशन मतलब सोल्व करने की, तो पेरेंथेसिस सबसे टॉप लेवल पे सोल्व होता है कि छोटा ब्रैकेट जो होगा सबसे पहले उसको अपन सोल्व करेंगे। फिर अगर कोई भी साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसकी प्रायोरिटी फिर सेकंड लेवल पे आती है ना, उसकी प्रायोरिटी सेकंड रैंक पे आ जाती है कि कंप्यूटर है ना डेटा को अपन को भी अगर यूज करेंगे, तो अगर प्लस पॉजिटिव डेटा है ना नेगेटिव डेटा है या साइन साथ में है, तो पहले है ना इनको भी रिकॉग्नाइज पेरेंथिस के जस्ट बाद इनको रिकॉग्नाइज कर लेगा। फिर अपना ऑर्डर आता है थर्ड नंबर पे एक्सपोनेंशियल, यानी कि कोई भी अगर अपनी पावर है जैसे 2⁻³ तो पावर को कंप्यूटर मतलब ये यूनरी ऑपरेटर के जस्ट बाद लेगा, सबसे टॉप पे पेरेंथेसिस फिर यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस। यूनरी का मतलब होता है एक ऑपरेटर और एक ही ऑपरेंड्स,
जैसे +a, -5, -6, तो ये आपका यूनरी कहलाएगा। और एक्सपोनेंट मीन्स घातांक, जैसे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर को अपन शो करते हैं फिर ये केप लगा के या एरो लगा के। तो ये अपने पास एक्सपोनेंशियल का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट यूनरी के बाद होगा। फिर अपना होता है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब बाइनरी का मतलब होता है कि एक ऑपरेटर्स को यूज करे तो 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट हो, यानी जैसे प्लस यूज करो तो 2 अपन को वेरिएबल्स चाहिए या 2 डेटा वैल्यू चाहिए, तो अब वो बाइनरी कहलाएगा। बाइनरी मीन्स होता है 2, तो 2 ऑपरेंड्स को लेके एक ऑपरेटर को अपन यूज कर रहे हैं। तो अपना सी या C++ जावा में जो प्रायोरिटी होती है, तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं अपने लैंग्वेज के अंदर। कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो 3 ऑपरेटर्स का अपन एक ही प्रायोरिटी होती है, इनकी हाई प्रायोरिटी पे चलते हैं, स्टार, स्लेश और परसेंटेज। इन तीनों ऑपरेटर की रैंक सेम होती है, सेम प्रायोरिटी होती है, हाई प्रायोरिटी। तो सेम प्रायोरिटी होगी और इनकी एसोसिएटिविटी होगी लेफ्ट टू राइट, कि कंप्यूटर लेफ्ट से राइट स्कैन करता हुआ चलेगा एक्सप्रेशन को। तो स्टार आ गया तो सबसे पहले स्टार को हल सोल्व कर देगा, अगर स्लेस आ गया तो स्लेस को सोल्व करेगा, अगर परसेंटेज आ गया तो फर्स्ट परसेंटेज को ले लेगा। जो भी लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, जो भी ऑपरेटर आएगा उसको सोल्व करते हुआ आगे चलता रहेगा। और लो प्रायोरिटी होती है प्लस माइनस की, ये भी लेफ्ट से राइट की ओर होती है इनकी एसोसिएटिविटी। या अगर पहले प्लस आ गया, जैसे A+B -C, तो पहले प्लस को कर देगा और फिर माइनस को बाद में लेगा। अगर A-B+C आ गया तो पहले माइनस कर देगा फिर प्लस कर देगा। तो ये सेम रैंक का लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी 2 कैटेगरी कर दी इनकी बाइनरी की। तो बाइनरी में 3 ऑपरेटर की सेम रैंक है और लो प्रायोरिटी के 2 ऑपरेटर है, इनकी सेम रैंक है। तो ये रूल रेगुलेशन याद हो जाना चाहिए कि टॉप रैंक पे पैरेंथेसिस, फिर यूनरी ऑपरेटर, फिर एक्सपोनेंशियल, है ना। एक्सपोनेंशियल के सिंबल्स आ जाता है एक्सप्रेशन में, या तो ये एरो लगा हुआ आ जाएगा, तो एरो के साथ में एक एरो टाइप की लाइन आ जाएगी ये वर्टिकली, या ये केप का सिंबल्स आ जाएगा। फिर अपन है ना इन प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी को लेके कैसे सॉल्यूशन करें, ये अपन को एक्चुअली जो सीखना है वो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आना चाहिए अपन को कैलकुलेशन करना। परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट से ना बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अपना जैसे अब क्वेश्चन है ना कैसे आते हैं, अब क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें, तो क्या क्या स्टेप्स अपन माइंड में फॉलो करें, तो वो देखें अपन। तो कन्वर्जन, ये अपना क्वेश्चन का जो मेन टाइटल है, कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स में पेरेंथेसिस, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, है ना, 2 ऑपरेंड्स के बीच में ये ऑपरेटर्स को यूज करेंगे अपन। तो ये तो अपन को गिवन होगा क्वेश्चंस में, क्या होगा, इनफिक्स नोटेशन गिवन होगा। इनफिक्स मीन्स ऑपरेंड्स, फिर ऑपरेटर्स, फिर ऑपरेंड्स, फिर ऑपरेटर, इस तरह से इनका पूरा वो चलता है रूल रेगुलेशन। तो ये अपने को इनफिक्स में दे दिया, जैसे A-B स्टार, ये हो गया ब्रैकेट, फिर C+D, फिर ये पेरेंथेसिस का क्लोज हो गया, फिर स्लेस और फिर E। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो एक तो होता है कि सोल्व करने का अपने जो रूल्स अपन फॉलो करें मैथमेटिकल या मैनुअल सिस्टम। तो अपन है ना ये प्रेसिडेंसी को लेके और एक एसोसिएटिविटी को लेके इसका सॉल्यूशन पहले मैनुअल आना चाहिए। मैनुअल्स में अगर आता है तो फिर अपना ये इसी को अपन दूसरे वे में स्टेक के थ्रू भी करेंगे। अब तुम कहोगे सबसे पहले अपन इसको क्या सोल्व करें, तो आप लेफ्ट से राइट की ओर चले, तो सबसे पहले अपना ये ब्रैकेट आ गया ये वाला, तो सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले अपन है ना ब्रैकेट को ले लेंगे इसको, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो अब आप देखो, है ना, सबसे पहले अपन इसको ले लेंगे अपन। तो क्या स्टेप बनेगी अब देखें अपन, जैसे A-B, है ना, स्टार, ये हो जाएगा आपका। ब्रैकेट के अंदर जो चलेंगे ना अपन, अब अपन को करना क्या है, पोस्ट में। अब पोस्ट का मतलब समझते हो कि ऑपरेंड्स तो पहले आएगा और ऑपरेटर बाद में आएगा। तो अपन है ना ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर अपना एक ऑपरेशन है C+D का, यानी कि प्लस को अपन बाद में करेंगे, ऑपरेंड्स को पहले ले लेंगे। तो CD+ ये ले लेंगे और फिर स्लेस आ जाएगा अपना, एक E आ जाएगा।
तो अपन ने एक इस ऑपरेटर को यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि पहले ऑपरेंड्स को लिख दिया और फिर अपन ने उसको ले लिया। तो इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो है ना, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको रेड कलर में कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि अपन इसको सोल्व कर चुके हैं। अब लेफ्ट से राइट पे और फिर चले अपन, तो अपन देखते हैं कि जो अपना है ना ये स्टार, कि स्टार और स्लेस ये दोनों की सेम रैंक है। स्टार भी आ रहा है और स्लेस भी आ रहा है। फिर लेफ्ट में सबसे पहले स्टार आ गया, तो इस वाले स्टेप को सोल्व करेंगे अपन, इस वाले को। ये सी प्लस डी का मतलब होता है ये सोल्व हो चुका। अब बी एक आपका ऑपरेंड्स हो गया और सी डी प्लस दूसरा ऑपरेंड्स हो गया। स्टार इनके बीच में लगा हुआ है, तो अपन को पोस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी थ्योरी होगी कि इस स्टार को इसके बाद लगा देंगे अपन, इसके बाद। तो अपना नेक्स्ट जो आंसर होगा इसका, तो ये हो जाएगा अपना नेक्स्ट स्टेप जो होगी ए माइनस बी, है ना। अब अपन क्या करेंगे, सी डी प्लस। अब अपन को ना ये अपन ने जो यूज किया ना ये स्टार को अपन इसके बाद लगा देंगे प्लस के, क्योंकि ये पोस्ट है, तो पोस्ट है तो अपन स्टार को यहाँ पे लगा देंगे और ये स्लेस आ जाएगा, ये अपना ये आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अपनी यहाँ तक की कैलकुलेशन हो गई। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, अलग कलर में कर देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा। तो ये अपनी एक ये इतना सोल्व हो चुका। अब फिर अपन इसको फिर देखें, अब कौन सा सोल्व करें। तो अपना है ना ये स्लेस आया, ये माइनस भी है स्लेस भी है। अब स्लेस की जो प्रायोरिटी है ना हाई प्रायोरिटी होती है, तो इस स्लेस को अपन इसके बाद रख देंगे ई के बाद। ये आपका स्लेस से पहले वाला पार्ट हो गया और ये स्लेस एक ऑपरेटर्स हो गया, ये ई हो गया। अब इस स्लेस को इसके जस्ट बाद रख देंगे ई के जस्ट बाद, क्योंकि पोस्ट में कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर अगेन देखो ना, इसको मैं कॉपी करके एक स्टेप बना देता हूँ। तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये स्टेप ऐसे कैसे आ जाएगी, बी सी डी प्लस स्टार और स्टार, और अपन है ना इस स्लेस को बाद में लगा रख देंगे स्लेस। तो अपना ये यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक का। इसको मैं वापस हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको। मैंने इसको है ना रेड कलर में कर दिया। और फिर अपना है ना अब ये माइनस बच गया। अब इस माइनस को अपन इसके बाद रखेंगे अपन, है ना। इसके ये आपका ऑपरेंड्स हो गया, ये माइनस बीच में हो गया और ये राइट हैंड वाला पोर्शन हो गया। तो इस माइनस को इसके बाद ले जाएंगे। तो अपना फाइनल जो आंसर हुआ, अपना फाइनल आंसर हुआ ए। फिर ये ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा, बी सी डी, है ना। ये प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद में ये स्टार आ जाएगा, स्टार के बाद में ये ई आ जाएगा, ई के बाद में ये स्लेस आ जाएगा, स्लेस हो गया। और इस माइनस को बाद में कर देंगे अपन। ये अपना एक फाइनल आंसर हो गया। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका। तो आपको बेसिकली है ना रूल्स क्या फॉलो करना है, कि प्रेसिडेंसी को फॉलो करते हुए और एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हुए इसका वन बाय वन स्टेप्स में सॉल्यूशन करते हुए चलो। तो सबसे पहले अपन देखें ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सिंपल सा है, पोस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑपरेंड्स को पहले लिखो। तो ये इतना सोल्व हो गया, है ना। अलग से मार्क करते हुए चलो। फिर अपन को है ना देखें कौन सा ऑपरेटर आएगा। तो अपन देखते हैं ना कि ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर की सेम रैंक है। तो अगर इनकी फिर एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं अपन, तो स्टार सबसे पहले आ गया लेफ्ट से राइट की ओर। फिर इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इस ऑपरेटर को बाद में लगा दिया। फिर अपन को है ना इस ऑपरेटर को सोल्व करना है, क्योंकि माइनस की प्रायोरिटी सबसे लो लेवल पे चलती है। तो फिर स्लेस को अपन इसको ई के जस्ट बाद लगा देंगे, है ना। फिर ये माइनस है तो ये ए लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर माइनस को बाद में लगा देंगे। तो ये फाइनल ये आंसर हो गया, इसका फाइनल कन्वर्जन हो गया, ये फाइनल पोस्ट फिक्स हो गया।
पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो ये एक तो मैथमेटिकल वे में मैनुअल कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को अपन है ना दूसरे मेथड से करें। एग्जाम में जो आता है वो आता है स्टैक टेबल को यूज करते हुए। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है, तो पहले क्वेश्चंस को देखो। कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, है ना, यूजिंग स्टैक टेबल कर दो या यूजिंग स्टैक के थ्रू करें अपन। तो अब स्टैक के थ्रू करेंगे अपन तो क्या रूल रेगुलेशन होगा, तो अपन को है ना कुछ रूल रेगुलेशन आना चाहिए कि स्टैक के थ्रू कैसे करेंगे। अब स्टैक का तुमको पूरा कंसेप्ट याद है कि स्टैक में वन एंड ऑपरेशन होता है कि डेटा को पुश करेंगे या पॉप करेंगे तो टॉप ऑफ स्टैक से ही करेंगे, है ना, ओपन एंड से ही करेंगे। ओपन एंड को टॉप कहेंगे या टॉस कह सकते हो, टॉप ऑफ स्टैक। तो डेटा को इंसर्ट करें, डेटा को है ना रिमूव करें, तो इंसर्ट को अपन पुश कहेंगे और रिमूव करने को पॉप कहेंगे। तो स्टैक में जो प्रिंसिपल्स होता है कि किस बेस पे स्टैक वर्क करता है, तो लीफो वाला कंसेप्ट चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट इंसर्ट होता है वो सबसे पहले आउट होना चाहिए। तो इस बेस को लेके कैलकुलेशन बनेगी अपनी। अब तुम कहोगे कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशन तुमको याद रखने होंगे। अब तुम कहोगे क्या रूल रेगुलेशन, तो अपन को है ना क्वेश्चंस में इसको फोकस करना कि इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्ट फिक्स में बनाना है। तो एक रूल्स याद रख लो, फिर इनफिक्स से आपका प्रीफिक्स में भी कन्वर्जन आ जाएगा। तो अपन क्या रूल्स याद रखें कि इसके ना 4 कॉलम की एक टेबल बनाओ। टेबल बनाना तुमको आता ही है, स्केल पेंसिल से स्केच कर सकते हो। अब टेबल में फर्स्ट कॉलम तो ले लो सीरियल नंबर का, ऑप्शनल है, नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड कॉलम लो स्कैन करेक्टर या स्कैन कोड। ये अपने एक स्ट्रिंग में एक ये पूरा एक्सप्रेशन है, वन बाय वन अपन एक एक करेक्टर्स को इसमें ना वर्टिकली टेबल में है ना कॉलम्स में लिख देंगे। अब तुम कहोगे कैसे लिखेंगे, तो तुम चाहो तो इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे अपन शुरू करेंगे और यहाँ क्लोज करेंगे। यहाँ पे ई के बाद ये क्लोजिंग है, ए से बिगिन है और ई के बाद ये क्लोजिंग है। तो अपन एक है ना यहाँ पेरेंथेसिस लगा सकते हैं, बिगिन लगा दिया कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। एक ब्रैकेट अगर शुरू है तो इसका क्लोजिंग आना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि ये एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये अपने एक समझने के लिए अपन है ना ब्रैकेट बिगिन और क्लोज पे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इससे अपन को ये पता रहेगा कि ये बिगिनिंग हो रही है और इस ब्रैकेट से इसकी क्लोजिंग हो रही है। ये ज़रूरी है, लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, डायरेक्ट तुम मैंने यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब अपना ये एक्सप्रेशन बन गया, अपन ने ब्रैकेट बिगिन कर रखा है, लास्ट में क्लोजिंग कर रखा है। अपन को ये पूरा आइडिया कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज होगा। अब बिल्कुल है ना इजी स्टेप है, वन बाय वन सिंगल कैरेक्टर स्कैन करते हुए चलो। तो सिंगल कैरेक्टर में स्लेस आ गया, फिर यहाँ देखते हुए चलेंगे अपन, फिर ए आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर स्टार आ रहा है। अब तुम कहोगे इनका क्या करें, तो यहाँ कॉलम्स में लिखते हुए चलो। तो देखो यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया, सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्टिंग में ले लिया, फिर ए लिख दिया, फिर माइनस का सिंबल्स लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर स्टार लिख दिया, फिर ब्रैकेट लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर डी के बाद में ब्रैकेट क्लोज आ गया तो ये क्लोज आ गया ब्रैकेट का, फिर ये स्लेस आ गया, स्लेस हो गया, देन ई आ गया, फिर ये फाइनल क्लोज आ गया। तो ये पूरे एक्सप्रेशन में, ये पूरा जो एक्सप्रेशन हो रहा है ना, इसमें 13 कैरेक्टर्स से पूरा एक्सप्रेशन बना हुआ है इनफिक्स का। तो बिल्कुल ईजी है, तो ऐसे हर कोई स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब अपन को है ना रूल्स क्या याद रखना है कि स्टैक में जो अपन यूज करेंगे, तो अपन देखो ये रूल्स मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर ऑपरेटर को और पेरेंथेसिस जो भी आएंगे एक्सप्रेशन में वो स्टैक में एक बार इंसर्ट कर देंगे, अपन पुश करेंगे, मतलब स्टैक में रखेंगे। स्टैक का जो मेन रोल होगा कि ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स तुम जानते हो, प्लस माइनस स्टार स्लेस और परसेंटेंस, है ना, या फिर एक्सपोनेंट, या पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट बिगिन एंड क्लोज। तो पेरेंथेसिस छोटे ब्रैकेट को अपन या पेरेंथेसिस कह रहे हैं। तो स्टैक का जो रोल होगा, ऑपरेटर और पेरेंथेसिस अगर स्टैक में इंसर्ट करेंगे और कोई भी जो इनफिक्स एक्सप्रेशन में है ना ऑपरेंड्स आएगा, उसको डायरेक्ट अपन है ना लेफ्ट से राइट
एक्सप्रेशन में, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखते हुए चलेंगे। ऑपरेंड्स को कभी भी स्टैक में एंट्री नहीं देनी, ये एक रूल से याद रखना तुमको कि कोई भी अगर ऑपरेंड्स आता है तो सीधा ही एक्सप्रेशन में लिखते जाएंगे। अगर कोई ऑपरेटर्स आ गया और ब्रेकेट आ गया तो अपन स्टैक में इंसर्ट पॉप करते पुश करते जाएंगे। अगर मान लो कि सेम प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर्स आ गए, जैसे स्लेश भी आ जाए और स्टार भी आ जाए, तो अपन को है ना एक ऑपरेटर्स को पॉप करके एक्सप्रेशन में लिखना होगा और अपन को दूसरे ऑपरेटर्स को इंसर्ट कर देंगे स्टैक में, पुश कर देंगे अपन। और एक ये भी हो सकता है कि एक ब्रैकेट जैसे बिगिन आ गया और उसका क्लोजिंग आ गया, तो अपन को एक ब्रैकेट को कैंसिल करने के लिए जितने भी अपन ने स्टैक में पुश किए हुए थे तो उस बिगिन ब्रैकेट तक पूरे ऑपरेटर्स को पॉप कर देंगे। तो ये 4-5 रूल्स है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशंस चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये कैलकुलेशन आती है तो तुम सोच लो कि तुम्हारा 10-12 नंबर जो भी क्वेश्चंस आएगा वो पूरा सोल्व कर लोगे। अब अपन ये क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलते हैं। अब देखो बिल्कुल इजी स्टेप्स है। अब तुमको याद हो गया ना कि ऑपरेटर्स को और पेरेंथेसिस जो भी आएगा एक्सप्रेशन में स्टैक में पुश करेंगे और ऑपरेंड्स आएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखते जाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर। अपन ने लिख लिया स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर ऑपरेटर्स एंड पेरेंथेसिस द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन, मतलब ये वाला जो इधर का जो रिजल्ट होगा पोस्ट फिक्स का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स ABCD जो भी आ रहा है अपन को, फ्रॉम इनफिक्स एक्सप्रेशन से जो भी है ना ऑपरेंड्स आएगा, एंड ऑपरेटर्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक्स। तो ये ऑपरेंड्स एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट और ऑपरेटर्स को अपन ने इसे पॉप करता हुआ यहाँ रखते जाएंगे। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो इस स्टैक में एक भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, स्टैक बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। तो ये एक रूल रेगुलेशन याद रखने होंगे, प्रैक्टिस चाहिए, एक दो ऐसे एक्सप्रेशन लो और फिर प्रैक्टिस करके इसको यूज में करो। अब सबसे पहले तो क्या आया, जैसे ये ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट को पुश कर दो, यहाँ पे एंट्री दे दी मैंने इसकी और यहाँ पे है ना अपना खाली रहेगा ये। फिर ए आया, अब ए क्या है, ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड्स को इसमें नहीं डालेंगे, यहाँ ब्रैकेट ही चलेगा। यहाँ पे अपन है ना ए लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब फिर अपना है ना माइनस आया तो ब्रैकेट के जस्ट बाद है ना ये माइनस पुश हो जाएगा। ये पहले ये हो गया, ब्रैकेट हो गया, उसके ऊपर है ना एक स्टैक बन गया, ये माइनस का पुश कर दिया अपन स्टैक में, तो यहाँ पे ए ही रहेगा, है ना। फिर अपना बी आया, अब बी क्या है, ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड्स को अपन को यहाँ एंट्री नहीं देनी, स्टैक में एंट्री नहीं देनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये का ये स्टैक में रहेगा ब्रैकेट और माइनस, यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ऑपरेंड्स को अपन को एक्सप्रेशन में लिखते हुए चलना। फिर स्टार आएगा तो अपन यहाँ पे माइनस, अब ये क्या होता है कि लो प्रायोरिटी है माइनस की और स्टार की हाई प्रायोरिटी है तो पुश, ये पुश हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टार को अपन पुश कर देंगे, यहाँ पे स्टार को पुश कर देंगे अपन, है ना। फिर अपना क्या आया, स्टार के बाद में ये बिगिन, ये ब्रैकेट आ गया, है ना, तो ब्रैकेट को भी यहाँ पे वो कर देंगे अपन, पुश कर देंगे, स्लेस माइनस फिर स्टार, फिर ये ना स्टार, ये ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ए बी रहेगा, यहाँ पे भी ए बी रहेगा। फिर अपना क्या आया, सी आया, तो अपन है ना सी क्या है, ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड्स को है ना स्टैक में नहीं डालेंगे, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे कैसे ना एंट्री रह जाएगी। और अपना यहाँ क्या रहेगा, ए बी और सी को अपन इस इधर लिखेंगे एक्सप्रेशन में, सी को अपन एक्सप्रेशन में लिखेंगे, ठीक है। फिर अपना है ना ये प्लस आया, तो प्लस को अपन है ना ये ब्रैकेट के जस्ट बाद इंसर्ट हो जाएगा स्टार, फिर ये ब्रैकेट और ये फिर प्लस आ गया यहाँ पे ए बी सी रहेगा, ए बी सी, है ना। फिर ये डी आ रहा तो यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएगा, ये माइनस स्टार, है ना, फिर यहाँ ब्रैकेट फिर प्लस और फिर यहाँ पे है ना डी ए बी सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी,
फिर ये ब्रैकेट क्लोज आ गया। अब यहाँ क्लोज आ गया ना, अब अपन क्या करें, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट को अपन है ना यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे स्टेक में। अब आप देखो बिगिनिंग ब्रैकेट कहाँ तक है, तो ये प्लस के बाद ये बिगिनिंग ब्रैकेट है, तो ये वाला हिस्सा है ना प्लस तो बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑपरेटर्स इंसर्ट किया हुआ है, पुश किया हुआ है, तो इसको तो पॉप कर देंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग आ गया, तो क्लोजिंग आ गया तो ये एक कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट। बिल्कुल इजी रूल है, क्लोजिंग आ जाए तो जो भी ब्रैकेट आएगा ना इसका, जब तक पॉप करते जाओ जब तक ब्रैकेट नहीं आ जाए। तो ब्रैकेट आते ही ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो ये ब्रैकेट क्लोज आ गया तो यहाँ तक की एंट्री अपन कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे कर देंगे, पॉप कर दो इसको, तो अपना है ना ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, स्टार आ गया, है ना, फिर ये ब्रैकेट हट ही जाएगा और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ए बी सी डी और प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। अब अपना क्या आया, स्लेस आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया ना, अब ये स्लेस आ गया। अब स्लेस, अब क्या करोगे, देखो ये माइनस, अब तुम देखो स्टार और स्लेस ये दोनों की क्या सेम प्रायोरिटी है, तो स्टार और स्लेस की अगर सेम प्रायोरिटी है तो तुम क्या करो, इस स्लेस को बाहर कर दो और नहीं, स्टार को तो बाहर कर दो और स्लेस को एंट्री दे दो, क्योंकि लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं ना तो सेम प्रायोरिटी आ रही है। तो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर अपन है ना एक साथ में नहीं रख सकते, तो एक ऑपरेटर को बाहर करो और स्लेस को इंसर्ट कर दो। तो स्लेस को तो मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे ना स्टार को बाहर कर दिया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी तुमको, यहाँ पे स्टार को बाहर कर दिया अपन ने। ठीक है, और फिर अपन ने ना ई आया, अब ई क्या है, ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स को कहाँ रखेंगे, इसके जस्ट बाद रख देंगे अपन, यहाँ पे ई लगा देंगे अपन, है ना। अब फिर क्या आया अपना, ये ब्रैकेट क्लोज आ गया, तो क्लोज आ गया तो अपन क्या करेंगे, जो ये था ना ये ऐसे कैसे रहेगा, तो अपन ये ब्रैकेट क्लोज आ गया तो ये बिगिनिंग ब्रैकेट तक ये दोनों को पॉप कर देंगे, तो पॉप करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ये ई के बाद में ना जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे फर्स्ट रिमूव होता है, तो ये स्लेस सबसे पहले निकलेगा फिर माइनस निकलेगा, तो ये अपना है ना रिक्वायर्ड ये आंसर हो गया, इसका ये फाइनल आंसर हो गया, ये आंसर हो गया इसका, ये पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का आंसर हो गया। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये अपना ये फाइनल आंसर हुआ। अब उधर भी देखें मैनुअल में अपन ने क्या किया था, तो मैनुअल का जो रिजल्ट था, है ना, और ये रिजल्ट मैच खाना चाहिए, तो देखो यहाँ पे भी यही आया और उधर अपन ने मैनुअल में किया तो वहीं यहाँ पे भी वही आ रहा है, ई स्लेस माइनस, यहाँ पे भी देखोगे लास्ट में ई स्लेस माइनस, इससे पहले स्टार प्लस, इससे पहले यहाँ पे भी देखोगे स्टार प्लस, तो यानी कि दोनों मैच खा रहे हैं, तो ये परफेक्ट आंसर है। अब रूल्स क्या याद रखना है, सिंपल सा रूल है कि स्टैक में अपन एंट्री जो देंगे पेरेंथेसिस की, बिगिन पेरेंथेसिस और ऑपरेटर्स की, जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आएगा पॉप कर देंगे अपन, क्लोजिंग ब्रैकेट की एंट्री नहीं देते अपन स्टैक में, और ऑपरेंड्स को सीधे ही एक्सप्रेशन में लिखते हुए चलेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। अगर टू ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम आ जाए तो सेम प्रायोरिटी में एक ऑपरेटर जो पहले से पुश किया हुआ था उसको तो पॉप करो और नया ऑपरेटर जो आया सेम प्रायोरिटी का उसको है ना स्टैक में इंसर्ट कर दो। अगर ये रूल याद है तो तुम इजी वे में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाना, है ना, मैं कैसे कन्वर्ट किया, तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी BCA पार्ट 3 12 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ऐसे ये बीटेक में भी ये क्वेश्चन आता है इस तरह का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, अब क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, तो पहले तो क्वेश्चंस की स्टडी करो कि ये क्वेश्चंस में कैसे सोल्व करूँगा, है ना, स्टेक के थ्रू। तो अपना क्वेश्चंस दिया हुआ है, कन्वर्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है इनटू पोस्ट फिक्स, है ना, शोइंग शोइंग है ना स्टेक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप। तो प्रत्येक स्टेप्स के साथ में ये स्टेक का पूरा स्टेटस बताते हुए इसका पूरा अपन को सॉल्यूशन करना है। शो होना चाहिए कि स्टेक्स में क्या क्या एंट्री आ रही है, कैसे पुश हो रहा है, कैसे पॉप हो रहा है, एक्सप्रेशन में क्या रिजल्ट बन रहा है। तो अपने पास इस एक्सप्रेशन को अपन देखें तो इसमें ना ए से ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बना हुआ है, ऑपरेंड्स ऑपरेटर पेरेंथेसिस इससे मिलके बना हुआ है, ये इनफिक्स नोटेशन है।
अपन को कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे इसको एज तक लेते हुए स्कैन करते चलेंगे कैरेक्टर्स को। तो अपन को है ना, इसको अपन ने ऐसे लिख सकते हैं कि बिगिन पे एक ब्रेकेट लगा दिया, इससे इंडिकेट होगा कि यहाँ से बिगिन है, और ये क्लोजिंग ब्रेकेट लगा दिया मैंने, एक ब्रेकेट पेरेंथेसिस में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, उसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि बिगिन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है। तो अपन को इस ब्रेकेट से इस ब्रेकेट तक चलना है, लास्ट में पूरा स्टेक खाली हो जाना चाहिए। अब तुम कहोगे इसके स्टेप्स बताते जाओ। अब इसके स्टेप्स कैसे बताएंगे, है ना। अब देखो, अब वही रूल हो गया कि 4 कॉलम्स के एक टेबल बना लो। अब इस कितने कैरेक्टर्स हैं, तो टेबल बनाएंगे ना, तो पहला सीरियल नंबर, लेफ्ट से राइट की ओर 1 बाय 1 कैरेक्टर को स्कैन करते हुए है ना इस सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। एक स्टैक का कॉलम होगा, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का कॉलम होगा। तो ये जो स्कैन करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे, फिर ए को लेंगे, है ना, फिर प्लस का चिन्ह होगा, फिर ये ब्रैकेट शुरू होगा, फिर ये बी आएगा, फिर स्टार आएगा, फिर सी आएगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह के बाद में है ना ये ब्रैकेट आ गया, फिर ये डी आ गया, डी के बाद में स्लेस आ गया, स्लेस के बाद में ये एक्सपोनेंट का सिंबल्स आ गया, ई की पावर एफ है, ये एक नई नई चीज़ अपने पास ये एक्सपोनेंट। और फिर ये माइनस का जी आ गया है ना, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर स्टार आ गया, फिर एच आ गया, फिर ब्रैकेट फाइनल क्लोज हो गया। तो इसमें 21 स्टेप्स बनेगी। अगर ब्रैकेट को भी अपन रिमूव कर दे, बिगिन को और क्लोज को, तो 19 स्टेप्स का ये पूरी टेबल बनेगी। ईच स्टेप्स के मान लो 10 स्टेप्स तक अपन ने सही लिखा, बाद में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो फिर मार्क्स कम मिलेंगे तुमको, कुछ तो मिल तो जाएंगे, बाकी कम मिलेंगे। तो अपन को है ना बिल्कुल वही रूल फॉलो करना जो अपन ने अभी बनाया था। अब आप देखो कि ये तो अपन लिख लेंगे ना 1 बाय 1, लेफ्ट से राइट की ओर एक एक 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को स्कैन करते हुए इस कॉलम्स में लिखते जाओ, कॉलम में वर्टिकली लिखते जाओ, जितने कैरेक्टर्स है उतने ये रो बन जाएगी। ठीक है ना, जैसे ये 1 से लेके 21 तक कैरेक्टर्स है इस पूरे एक्सप्रेशन में, इसमें ऑपरेंड्स भी आ गया, पेरेंथेसिस भी आ गया, और ऑपरेटर्स भी आ गया। ऑपरेटर्स में अपन को यहाँ एक्सपोनेंट वाला रूल फॉलो करना। अब एक्सपोनेंट में तुम देखोगे तो ये इसकी जो प्रायोरिटी होती है, एक्सपोनेंट को अपन टॉप लेवल पे लेके चलेंगे, पहले तो ब्रैकेट को, फिर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट को लेके चलेंगे अपन। तो एक्सपोनेंट की हाई प्रायोरिटी लेंगे बाइनरी से, ऑपरेटर से। तो अब तुम देखो अब इसको कैसे सोल्व करें। ठीक है ना, अब ये तो तुमको समझ में आ ही गया, क्वेश्चंस में ऐसे दिया हुआ होगा, है ना। तो क्वेश्चंस को देख के ऐसे टेबल बना लोगे। तुमको वो कैसे बनाए, तो बिल्कुल ईजी है, इतना सा तो कॉलम्स रो बना, कॉलम रो से टेबल बन जाएगी। फिर स्कैन कोड को 1 बाय 1 स्कैन करते हुए एक एक कोड को लिखते जाओ। अब स्टैक में पता है क्या डालना है, स्टैक में अपन है ना बिगिन पेरेंथेसिस और ऑपरेटर्स को स्टैक में एंट्री देंगे, और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में सीधा कोई ऑपरेंड्स आएगा तो सीधा लिखते जाएंगे लेफ्ट से राइट को, फिर ऑपरेटर्स को पॉप करते हुए इधर आता जाएगा और आपका रिजल्ट बनता जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट आ गया, है ना, ब्रैकेट में यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे ए आया तो ए को यहाँ नहीं लिखेंगे, ए को यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ ब्रैकेट चलेगा, यानी यहाँ ब्रैकेट चलेगा यहाँ पे। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब प्लस को नहीं ब्रैकेट के बाद में आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे ए ही रहेगा, साथ के साथ लिखते हुए चलो ना। फिर अपना ये बिगिन ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पे बिगिन ब्रैकेट इंसर्ट हो जाएगा, प्लस के जस्ट बाद आ जाएगा ये, फिर यहाँ पे ए ही रहेगा, ए। फिर अपना बी आया, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ए भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार आया, तो स्टार इसके बाद लग जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे कैसे कॉपी कर दो। अब स्टार को कहाँ डालूँ, स्टैक में डालूंगा, ब्रैकेट के जस्ट बाद इसकी एंट्री हो जाएगी, तो अभी कोई कन्फ्यूजन का कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे ए भी रह जाएगा, अपना ए भी रह जाएगा। फिर अपना है ना सी आया, अब सी क्या है, ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड्स को अपन है ना ए बी सी इधर डाल देंगे, एक्सप्रेशन में लिखेंगे क्योंकि ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स को स्टैक में ले जाना ही नहीं है। तो फिर अपन क्या करें, यहाँ पे है ना ऐसे कैसे इसको ऐसे कैसे रख दो। फिर अपना ये माइनस का चिन्ह आया, है ना, ये माइनस का चिन्ह आया। अब माइनस का चिन्ह आया, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को ये क्या होता है कि ये हाई प्रायोरिटी है ना, और माइनस क्या है, लो प्रायोरिटी है। तो हाई प्रायोरिटी को तो अपन को है ना पहले ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर लो प्रायोरिटी को अपन यहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस आ गया ना, तो इस स्टार को तो पॉप करो, क्योंकि हाई प्रायोरिटी के ऊपर लो प्रायोरिटी नहीं आ सकती।
पुश नहीं हो, अपन पुश नहीं कर पाएंगे। तो हाई प्रायोरिटी को पहले तो ऑपरेट करो, तो ऑपरेट करोगे तो पॉप करो इसको, यानी निकालो ऑपरेटर्स को, निकाल के कहाँ रखे, एक्सप्रेशन में रख दो, और माइनस को ना पुश कर दो। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे ना स्टार को तो पॉप कर दूंगा, पॉप मतलब रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे माइनस को इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे स्टार को हटाऊंगा और माइनस को यहाँ इंसर्ट कर दूंगा, और स्टार को मैं है ना इधर वो दिखा दूंगा, यहाँ पे है ना ABC के जस्ट बाद लग जाएगा स्टार, स्टार यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एक ये रूल फॉलो करना है तुमको, अगर हाई प्रायोरिटी का ऑलरेडी इंसर्ट है और फिर लो प्रायोरिटी का अगर कोई ऑपरेटर आता है, तो हाई प्रायोरिटी को तो पॉप करो और लो प्रायोरिटी को इंसर्ट कर दो, है ना। अब क्या है, अपना ये ब्रेकेट आ रहा है, तो ब्रेकेट आ रहा है तो ब्रेकेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, स्टे के अंदर आ जाएगा, स्टे के अंदर आ जाएगा, तो ये ब्रेकेट हो गया अपना, है ना। ये ऐसे कैसे एंट्री अभी चलती रहेगी अपनी, ये ऐसे कैसे अपन यूज करते रहेंगे इसको। फिर अपना क्या आया है, डी आया। अब डी क्या है, ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड्स का क्या करें, एक्सप्रेशन में लिखो। तो यहाँ पे ना ऐसे कैसे एक्सप्रेशन में यहाँ डी लिख दो। अब यहाँ ऐसे कैसे नहीं, इसमें कोई इंसर्ट ही नहीं हुआ, तो ये ऐसे कैसे चलता रहेगा। स्टेक का स्टेटस भी है ना शो होता जा रहा है कि स्टेक में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब क्या है, अपना ये स्लेस आ गया, ठीक है ना, डिवाइड आ गया। तो डिवाइड को अपन स्टेक में एंट्री देंगे, तो इसमें एंट्री दे दो स्लेस, यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्सप्रेशन ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि स्लेस स्टेक में चला गया, तो ये स्टेप ऐसे कैसे रह जाएगी। फिर अपना ये क्या आया, ई आया। ई क्या है, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ई एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ये ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई, तो ये ऐसे कैसे है ना यूज करते हुए चलो स्टेक में। फिर अपना ये क्या आया, ऑपरेटर्स है। अब ऑपरेटर्स में देखोगे तो ये तो लो प्रायोरिटी है, इसकी हाई प्रायोरिटी है, तो ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर इंसर्ट अपन कर सकते हैं इसको। ये ना एक्सपोनेंट है तो इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो लो के ऊपर हाई आ जाता है, एक रूल से याद रखना है तुमको ये। तो ये इंसर्ट हो जाएगा, यानी ये इंसर्ट हो जाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, है ना। अब ये एफ आया। अब एफ क्या है, तुम कहोगे ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड्स को इधर रखो एक्सप्रेशन में, एफ को, ठीक है ना। अब ये ऐसे कैसे चलेगा, है ना। अब क्या है, ये ब्रैकेट क्लोज आ गया। अब क्या करें, अब तुम देखो इसका बिगिन ब्रैकेट देखो कि यहाँ बिगिन ब्रैकेट यहाँ पे है, दो ऑपरेंड्स के बाद में, ऑपरेटर्स के बाद में ये बिगिन ब्रैकेट है। तो इन दो ऑपरेटर्स को पॉप कर दो, तो पॉप करूंगा तो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक हट जाएगा मेरा पोर्शन। तो मेरा पोर्शन जो बचेगा ना यहाँ पे, तो ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों, ये यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या क्या निकाला इधर निकाल दूंगा मैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ जो भी निकाला ना मैंने क्या निकाला। तो पहले ये केप का सिंबल्स है ना, एक्सपोनेंट का, तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट आ गया। फिर एक्सपोनेंट के बाद में क्या है, ये स्लेस भी हट गया, स्लेस भी बाहर आ गया। अब अपने पास ये पोजीशन बनी स्टेक की, ये पॉप हो गए दो ऑपरेटर्स। फिर अपने पास क्या माइनस आ रहा है। अब तुम कहोगे इस माइनस का क्या करे, एक एक माइनस तो ऑलरेडी इंसर्ट है, फिर दूसरा ऑपरेटर आ गया। अब दोनों की सेम प्रायोरिटी है, तो इसका रूल ये रहेगा कि सेम प्रायोरिटी के अगर कोई भी ऑपरेटर्स आ जाए, तो एक ऑपरेटर्स को पॉप कर दो और एक को इंसर्ट कर दो। तो इस सेम प्रायोरिटी को इसको तो पॉप करो और इसको इंसर्ट कर दो, तो ये ऐसे कैसे ना ये आ जाएगा। एक ये इसको अपन यहाँ रख देंगे, एक को एक्सप्रेशन में यूज कर लेंगे सीधा ही, क्योंकि सेम प्रायोरिटी है, ये माइनस हो जाएगा। फिर अपना क्या आया, जी आया। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जी इधर रखेंगे अपन, ये ऐसे कैसे चलेगा अपना ये वाला। फिर अपना क्या आया, जी के बाद में देखेंगे ये ब्रेकेट क्लोज आ गया। अब क्लोज ब्रेकेट आ गया तो अपन देखें इसका बिगिन ब्रेकेट स्टेक में कहाँ पे है, तो ये इसका ये बिगिन ब्रेकेट है, एक ऑपरेटर के जस्ट बाद बिगिन ब्रेकेट है। तो ये क्लोज ब्रेकेट है ना, इसका ये बिगिन ये रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, एक ऑपरेटर को निकाल देंगे, क्योंकि क्लोजिंग ब्रेकेट आ गया, तो इसका बिगिन ब्रेकेट तक जितने भी ऑपरेटर्स है सबको पॉप करना होता है। तो अपन है ना माइनस को बाहर करेंगे, तो अपने ये स्लेस और ये प्लस ये बनेगा, और ये हट हट जाएगा ये माइनस।
अब ये माइनस हट के ना इधर आ जाएगा, इसके जी के जस्ट बाद, जी के जस्ट बाद आ जाएगा ये माइनस यहाँ आ जाएगा। फिर अपना क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो स्टार क्या है, ये लो प्रायोरिटी है और स्टार की हाई प्रायोरिटी है, तो ये इंसर्ट हो जाएगा स्टार, ये स्टार को यहाँ इंसर्ट कर देंगे और फिर ये ऐसे कैसे चलेगा। फिर अपना है ना एच है, अब एच क्या है, ऑपरेंड्स है, और ना तो एच को अपन क्या कहाँ रखेंगे, एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे अपन एच को रखेंगे माइनस के जस्ट बाद, एच को यहाँ रख देंगे अपन। यहाँ स्टेक में क्या रहेगा, ये दो अभी तो ब्रैकेट और एक ये रहेगा अपना। अब फिर अपन देखें ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है ना, अब अपन देखें इसका बिगिनिंग क्या है, ये है बिगिनिंग है, तो ये पूरा पॉप हो जाएगा और ये बिल्कुल खाली हो जाएगा यहाँ पे आते आते। तो अपन है ना, अब क्या किस किस को निकालना बाकी रह गया, तो अब देखो स्टेक में क्या क्या एंट्री है। तो स्टेक में देखने से पता चला कि एक तो स्टार है ना, स्टार से पहले प्लस है, तो सबको पॉप कर दिया। तो ये फाइनल अपना है ना, ये आंसर इसका हो गया, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। तो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी वे में ये पूरा है ना कन्वर्जन कर सकते हो। तो परीक्षा में है ना ये क्वेश्चंस आता है, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम का एक क्वेश्चंस है, परीक्षा में आया हुआ है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे मान के चलो कि जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसमें ये करीब है ना 15 से 20 के बीच की स्टेप्स होती है टोटल, तो आपको है ना 1 बाय 1 करना कुछ नहीं है, सीरियल नंबर एक एक करेक्टर को स्कैन करते हुए चलो। स्टैक में वही एंट्री लेनी है अपन को, ऑपरेटर्स और बिगिन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट आते ही पूरे ऑपरेटर को पॉप करना होता है। और अगर सेम प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर्स आ जाए, तो सेम प्रायोरिटी में पहले जो इंसर्टेड ऑपरेटर था उसको तो यहाँ पे पॉप कर दो, पॉप का मतलब निकाल दो, और जो नया ऑपरेटर आ रहा है उसको इंसर्ट कर दो। और अगर पहले से कोई लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर्स है और कोई हाई प्रायोरिटी का आता है, तो स्टैक में एंट्री हो जाएगी उसकी, इंसर्ट हो जाएगा, पॉप पुश हो जाएगा मतलब। अगर एक ब्रैकेट क्लोजिंग आता है, तो ओपनिंग ब्रैकेट तक के जितने भी ऑपरेटर्स है सबको पॉप का मतलब निकाल के एक्सप्रेशन में रख दो, तो एक्सप्रेशन है ना लेफ्ट से राइट बनता जाएगा। फिर लास्ट में जब स्टैक खाली हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो ये पूरा एक आंसर पॉइंट हो गया पूरा। तो एक एक करेक्टर्स को पढ़ते जाओ और ऐसे है ना कैलकुलेशन करते जाओ, तो ऐसे और भी तुम क्वेश्चंस ले सकते हो। बाकी अभी मैं एक क्लास इसकी एक और लूँगा कि अपन को इनफिक्स से है ना अपन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें लॉजिक रूल्स तो पूरे यही चलेंगे। करना कुछ नहीं है कि जो भी तुमको ये एक्सप्रेशन दे दे, है ना, ये एक्सप्रेशन अपन को दे दिया, तो ये एक्सप्रेशन को क्या पहले 1 बाय 1 है ना राइट एंड से पढ़ते हुए चलो और रिवर्स कर दो पूरे को, और रिवर्स करके फिर सेकंड स्टेप्स में इनफिक्स से पोस्ट फिक्स ये वाले है ना पूरे रूल रेगुलेशन अप्लाई कर दो। फिर लास्ट में जो रिजल्ट आया अगेन उसको रिवर्स कर दो, तो वो प्रीफिक्स का आंसर हो जाएगा। तो ये वाली कल ये क्लास अपन है ना नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब भी कल या नेक्स्ट जो भी टाइम मिलेगा, तो ये मैं डाल दूँगा। तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और मैक्सिमम बच्चों के बीच में शेयर करें। तो आगे अपन इसी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।